अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूं जिसका नाम है Vivo Y12s। तो Vivo की तरफ से ये फुल लेटेस्ट डिवाइस है जिसको भी रिसेंटली पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ पाकिस्तान में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल फ़ोन की जो ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है 21,000 रुपये। तो यहाँ पे बॉक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं व्हाइट और ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो आपको दिया गया है। लेफ्ट और राइट पे आपको मिल जाती है वीवो की ब्रांडिंग और बैक पे मौजूद है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे इस मोबाइल फोन में आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी और साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो इस मोबाइल फोन में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे दिया गया है बैक पे AI ड्यूल कैमरा, यानी कि बैक पे आपको ड्यूल कैमरा जो सेटअप है वो आपको मिलेगा। और अगर इसके कलर की बात की जाए तो मेरे पास मौजूद है ग्लेशियर ब्लू। तो चलिए बॉक्स को करते हैं जल्दी से ओपन और देखते हैं ये वीवो का Y12s कैसा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बॉक्स को करते हैं जल्दी से ओपन और देखते हैं ये Y12s कैसा है। ओके जी, तो बॉक्स हो चुका है ओपन और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक फोल्डर और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ बॉक्स में मौजूद है एक सिम इजेक्टिंग टूल, यूजर मैनुअल और यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है वारंटी कार्ड। और बॉक्स में मौजूद है एक सिलिकॉन केस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको जो सिलिकॉन केस वगैरह हैं ये मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के साथ ही मिल जाएं। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन डिवाइस की तरफ और देखते हैं बॉक्स में मज़ीद क्या कुछ दिया गया। तो डिवाइस को 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले बॉक्स में मज़ीद नज़र डाल लेते हैं। बॉक्स में मौजूद है एक चार्जिंग केबल, डाटा केबल और यहाँ पे आपको माइक्रो USB की जो केबल है वो दी गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइप C दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि अब मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर जो टाइप C है वो आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको दी गई है माइक्रो USB की डाटा केबल और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो पावर अडाप्टर है वो दिया गया है वीवो की तरफ से। और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे काम करता है, यानी कि 10 वाट का जो आपको पावर अडाप्टर है वो इसके साथ दिया गया है। इसके अलावा बॉक्स में हैंड फ्री वगैरह जो है वो नहीं दी गई। तो यही था बॉक्स में टोटल कंटेंट। ओके जी, तो अब आते हैं अपनी मेन डिवाइस की तरफ। तो इसके कवर्स को मैं कर लेता हूँ रिमूव और देखते हैं कि ये वीवो का Y12s की जो लुक है वो कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फर्स्ट लुक। और अगर इसकी लुक की बात की जाए तो जिसका बैक है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी है और यहाँ पे जो कलर स्कीम यूज़ की गई है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ग्लेशियर ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे मुझे दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कलर्स। तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो जो इसके कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जो डिवाइस का वेट है वो भी काफ़ी मुनासिब है। 190 ग्राम की ये डिवाइस है। तो हाथ में जो इसका फ़ील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फ़ील हो रहा है। कहीं से भी एक बजट कैटेगरी की डिवाइस हाथ में फ़ील नहीं होती। और यहाँ पे अगर बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको दिया गया है ड्यूल कैमरा सेटअप। यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो सेकंड सेंसर है वो यहाँ पे दिया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और यहाँ पे जो आपको थर्ड लेंस नज़र आ रहा है ये असल में लेंस नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन है। और यहाँ पे दी गई है आपको LED फ्लैश लाइट, वीवो की मिल जाती है ब्रांडिंग। और इसके राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे मौजूद है वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की प्लस यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है साइड माउंटेड। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे मौजूद है मेन स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का जो ऑडियो का जैक है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे मौजूद है सिम ट्रे और इसको अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है फुली ड्यूल सिम का सपोर्ट, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड 256 GB तक का आप इसमें यूज कर सकते हैं। और फ्रंट पे आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए जल्दी से मोबाइल फोन का कर लेता हूँ सेटअप और देखते हैं कि वीवो का Y12s कैसा है। ओके जी, तो मोबाइल फ़ोन का बूट हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो Y12s के डिस्प्ले की फर्स्ट लुक। तो यहाँ पे अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे 6.5 इंच का 720p HD रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है वो दिया गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी की तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो शार्प है वो डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। अगर इसके बेजल और चिन की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल जो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक पैनल में आपको ब्लू लाइट फिल्टर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ पे जो अल्ट्रा गेम मोड जो है वो भी यहाँ पे दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़फुल फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके हार्डवेयर की
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 GB की रैम और 32 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको दी गई है। प्रोसेसर जो है यहाँ पे 2.3 GHz का एक ओक्टा कोर P35 हीलियो का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और अगर इसके UI की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फन टच जो UI है 11 वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 10 है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है, यानी कि आपको एंड्रॉयड जो है फुली लेटेस्ट यहाँ पे दिया गया है और जो प्रोसेसर है वो भी ओक्टा कोर यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात की जाए ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की तो मुझे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगी है, क्योंकि यहाँ पे एक ओक्टा कोर जो प्रोसेसर है वो यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। किसी किस्म का जो लैग है वो मैंने अभी तक इस मोबाइल फ़ोन में जो है वो नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और अगर बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज की तो यहाँ पे बैक पे आपको ड्यूल कैमरा जो सेटअप है वो दिया गया है। देखने में ये ट्रिपल कैमरा सेटअप लगता है, लेकिन ये ड्यूल कैमरा जो सेटअप है वो इसमें दिया गया। जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो सेकंड सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात की जाए इसके कैमरास के फीचर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा मोड वगैरह जो यहाँ पे हैं दिए गए हैं। और अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप इसके बैक कैमरा से फुल HD तक की जो वीडियो है वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट पे आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी जो क्वालिटी है कैमरा की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ क्लिक्स हैं जो मैंने किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल है वो निकल के सामने आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उससे यहाँ पे कैप्चर की गई है फ़ोटो और इसकी जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। तो बाकी कैमरा के फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फिल्टर्स हैं वो मौजूद हैं। HDR का जो मोड है वो भी यहाँ पे दिया गया है। बोके मोड, पैनोरामा मोड वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट मोड, बोके मोड, जो वीडियो है फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप इसके फ्रंट कैमरा से भी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसका जो कैमरा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अपनी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी सिस्टम की। तो यहाँ पे आपको जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो दिया गया है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिंगरप्रिंट जो है इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इसके फेस अनलॉक को भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो इसका फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा जो फास्ट है। तो अगर बात की जाए इसके फिंगरप्रिंट और इसके फेस अनलॉक की तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पर जो इसका फिंगरप्रिंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस डिवाइस की तो ये वीवो का Y12s मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो डिवाइस है ये हाथ में फ़ील होती है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो मुझे डिवाइस पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ जो इसकी प्राइस है वो मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है। अगर ये तकरीबन कोई 19 से 20 हज़ार के दरमियान में डिवाइस होती तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बेहतर था। अदरवाइज़ अभी तक मेरी टेस्टिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मुझे किसी किस्म का कोई जो लैग है वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जो कैमरास वगैरह हैं वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका कंप्लीट रिव्यू भी लेके आऊँगा जिसमें हम इसका गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, हर तरह के जो टेस्ट हैं वो हम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन कैसा है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।